लॉजिक फैमिलीज के बाद आज हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक फैमिली, मतलब जो भी लॉजिक फैमिलीज हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके फीचर्स क्या क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, हर लॉजिक फैमिली का अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता होगा। हर टॉपिक का जो भी आप अभी तक टॉपिक कितना भी आप लोग पढ़े होंगे, हर टॉपिक का अपना अपना कुछ प्रॉपर्टी होता है। वैसे ही जो लॉजिक फैमिलीज है उसका अपना खुद का कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ फीचर है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम लोग आज उसी को देखेंगे। सबसे पहले क्या है, स्पीड है। सबसे पहले क्या है, मेरे पास स्पीड है। स्पीड का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्पीड का मतलब क्या हो गया, ये जो है स्पीड हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं। अगर कोई इनपुट हम किसी सर्किट में दे रहे हैं, ठीक है, उस सर्किट में हमने इनपुट दिया, वो सर्किट क्या उस एप्लीकेशन पे कुछ वर्क करेगा, उस एप्लीकेशन पे वो सर्किट वर्क करेगा और फिर कुछ टाइम के बाद आपको आउटपुट देगा। ठीक है, आपने एक सर्किट में इनपुट लगाया, उस सर्किट के अंदर जो एप्लीकेशन था उस पर वो वर्क किया और कुछ टाइम के बाद आपको आउटपुट मिला। ठीक है, और ये जो टाइम जो डिस्टेंस हुआ ना, जो इनपुट हमने दिया फिर आउटपुट हमको मिला, इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है स्पीड कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कितना उसको टाइम लगा उसके अकॉर्डिंग उसको स्पीड कैलकुलेट किया जाता है। किसमें, टाइम बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट, एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट और चेंज इन द आउटपुट। मतलब कि एप्लीकेशन रन करने में कितना टाइम, इनपुट आपने कब दिया, फिर एप्लीकेशन रन हुआ, फिर आपको आउटपुट मिला, इसमें जो टाइम मिलता है ना उसके अकॉर्डिंग स्पीड कैलकुलेट होता है। फिर है फैन आउट। ठीक है, फैन आउट मतलब क्या हो गया, द नंबर ऑफ लोड्स दैट द आउटपुट गेट कैन ड्राइव। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं, चाहे वो सर्किट हो या फिर कोई गेट हो, ठीक है, मान लो कि अगर हम एक नैंड गेट बना रहे हैं, फिर एंड गेट, कोई भी गेट अगर हम बना रहे हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ वोल्टेज दे रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें करंट दे रहे हैं। ठीक है, वो करंट उसमें गया इनपुट के तौर पे, उसके इनपुट के साथ में वो ऑपरेट होकर के हमको उसका कुछ आउटपुट मिला। लेकिन वो करंट कहाँ गया, वो करंट तो अभी उसमें प्रेजेंट है ना, उसमें इनपुट में गया तो करंट हमको आउटपुट है, कुछ ना कुछ वोल्टेज हमको अभी भी मिल रहा होगा। तो क्या उस वोल्टेज को बर्बाद होना चाहिए, नहीं, वो वोल्टेज बर्बाद नहीं होगा, उस वोल्टेज को हम लोग दोबारा से यूज करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई गेट है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई दो इनपुट का ही मान लेते हैं एक गेट है, ठीक है, इसमें हमने कुछ इनपुट लगाया, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ आउटपुट मिला, इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज जा रहा था, इसमें अगर कुछ वोल्टेज कोई करंट जा रहा था तो इसका आउटपुट में कुछ ना कुछ वोल्टेज या फिर करंट हमको मिलेगा। मान लेते हैं कि हमको यहाँ पर 2 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, 2 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है। अब इस वोल्टेज को बर्बाद तो कर नहीं सकते, इसका भी कुछ ना कुछ यूज कर सकते हैं, तो इसको हम किसी और गेट के इनपुट में लगा देंगे। ठीक है, ये जो 2 वोल्ट वोल्टेज मिला ये किसी और गेट के इनपुट में लग जाएगा। तो यही टॉपिक जो हम बता रहे हैं ना कि जो इस कितना गेट तक ये दे सकता है। ठीक है, एक गेट का जो भी आउटपुट मिला, इसका जो भी वोल्टेज मिला, उसके हेल्प से हम और कितना सारा गेट, कितना सारा सर्किट हम लोग चला सकते हैं। ठीक है, उस वोल्टेज के हेल्प से, मतलब किसी एक सर्किट का जो आउटपुट मिला, किसी एक सर्किट का जो आउटपुट वोल्टेज मिला, वो आउटपुट मिला हुआ वोल्टेज, वो बचा हुआ वोल्टेज जो है, उससे हम बाकी और कितना गेट, कितना सर्किट उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं उस वोल्टेज से, वो हमको बताता है फैन आउट। ठीक है, मतलब कितना नंबर ऑफ लोड्स, मतलब कितना सर्किट, नंबर ऑफ कितना सर्किट जो है उसको हम लोग चला सकते हैं किसी आउटपुट, किसी गेट के आउटपुट से। ठीक है, किसी गेट के आउटपुट से या फिर किसी भी सर्किट के आउटपुट से, ये हो गया फैन आउट। ठीक है, इसके बाद है फैन इन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट दैट कैन बी अप्लाइड टू अ लॉजिक गेट। एक लॉजिक गेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आप कितना अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी गेट से ही रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि कोई गेट है उसमें हम 2 इनपुट लगा सकते हैं, ठीक है, एंड गेट में, और अगर हम चाहे चलो हम 3 इनपुट का हम लोग एक नैंड गेट बना सकते हैं, अगर हम चाहे तो 4 इनपुट का भी हम बना सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम कितना भी इनपुट का बना सकते हैं, 2 इनपुट का, 3 इनपुट का, 4 इनपुट का, एन इनपुट का। ठीक है, ये सब बस कहने की बातें हैं। ठीक है, ये सब बस कहने की बातें हैं कि हम लोग कितना भी बना सकते हैं इनपुट, लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है कि इसका भी एक लिमिट है, इसका भी लिमिट है। अनलिमिटेड हम लोग कितना भी इनपुट नहीं लगा सकते हैं, इनपुट लगाने का एक लिमिट है। ठीक है, क्योंकि अगर जब ज्यादा इनपुट लगेगा ना तो सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इनपुट लगाने का एक लिमिट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फैन इन। फैन इन का मतलब कितना हम लोग इनपुट उसमें लगाएंगे कि उसके बाद भी हमारा लॉजिक गेट जो है वो सही से ऑपरेट करे, इनपुट दे पाएगा। ठीक है, मतलब कि इनपुट लगाने का जो लिमिट है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फैन इन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों टॉपिक है ना, फैन इन और फैन आउट, ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फैन इन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ लोड्स दैट द आउटपुट गेट कैन ड्राइव, मतलब एक जो सर्किट पहले से काम कर रहा था, एक गेट जो पहले से काम कर रहा था, उसका जो आउटपुट वोल्टेज आया, उस आउटपुट वोल्टेज से और कितने सर्किट और कितने गेट्स काम कर सकते हैं, उसी का नंबर को हम लोग फैन आउट बोल रहे हैं।
और फैन इन क्या हो गया, एक जो सर्किट है, एक मेरे पास जो गेट है, उसमें हम मैक्सिमम कितना इनपुट लगाएं कि उसके बाद भी मेरा सर्किट सही से ऑपरेट करके आउटपुट दे सके, इसको हम लोग क्या बोल दिए, फैन इन बोल दिए। ठीक है, इसको हम लोग फैन इन बोल दिए। फिर है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन का मतलब क्या होगा, पावर कंजप्शन पर गेट। मतलब एक सर्किट है, उसमें जो बहुत सारे गेट लगे हुए हैं, तो हर गेट कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर डिसिपेशन। ठीक है, हर गेट कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। अब कोई भी सर्किट हो, कोई भी गेट हो, ट्रांजिस्टर रजिस्टर, कोई भी चीज हो, वो कुछ ना कुछ तो पावर कंज्यूम करेगा तभी वर्क करेगा। ठीक है, तो जो गेट होता है वो भी कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम कर रहा है। तो एक सर्किट के अंदर जो गेट है, एक गेट कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर डिसिपेशन। ठीक है, उसी को हम लोग पावर डिसिपेशन बोलते हैं। इसके बाद है प्रोपागेशन डिले। एवरेज डिले टाइम फॉर द सिग्नल टू प्रोपागेट इनपुट टू आउटपुट। ठीक है, प्रोपागेशन डिले का मतलब क्या हो गया कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट से आउटपुट हमको मिलने में जो टाइम लग रहा है, उसी को हम लोग प्रोपागेशन डिले कह रहे हैं। मतलब हमने कुछ इनपुट सिग्नल दिया, उसको प्रोपेगेट करके आउटपुट में मिलने में जो टाइम मिला, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोपागेशन डिले। यहाँ पे एवरेज डिले बोला है, मतलब कि हम लोग बहुत सारा सिग्नल भेज रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट मिल रहा है। कभी 2 सिग्नल भेज रहे हैं, कभी 10 सिग्नल भेजे, कितना भी इनपुट हो सकता है, कितना भी आउटपुट हो सकता है। ठीक है, तो उस उतने इनपुट के अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट मिलेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक, कि अगर कोई गेट है, ठीक है, इसमें एग्जांपल में एक गेट ले लेते हैं। मान लो एक मेरे पास और गेट है, ठीक है, इसमें हम कोई ना कोई इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर हम मान लो कि एक इनपुट ए दे रहे हैं, एक इनपुट हम बी दे रहे हैं, और हमको आउटपुट यहाँ पे फंक्शन एफ मिल रहा है, ये हमको आउटपुट मिल रहा है। ए जो है, जो हमारा इनपुट ए है, मान लो वो 0 सेकंड पे अवेलेबल है। ठीक है, मतलब ये स्टार्टिंग से ही अवेलेबल है मेरे पास इनपुट। और जो बी है, वो मान लो कि 5 सेकंड के बाद हमको मिल रहा है, बी जो है हमको 5 सेकंड के बाद मिल रहा है। तो ये गेट वर्क कब करेगा, 5 सेकंड के बाद ही वर्क करेगा, जब दोनों का दोनों इंसान जिसको पार्टिसिपेट करना, जब वो दोनों आ जाएगा, तभी हम लोग इन लोग का मैच स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए जो है वो पहले आ गया, बी लेट से आ, जब बी भी आ जाएगा तब इन लोग का ऑपरेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 5 सेकंड का सर्किट ऑपरेट करना स्टार्ट किया। फिर जो सर्किट है, ये अपना कुछ ना कुछ डिले लेगा। हर सर्किट का, हर डायग्राम, हर सर्किट का, हर गेट का, हर अप्लायंस का अपना कुछ ना कुछ एक टाइम डिले होता है, कुछ टाइम लेता है ये इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो ये सर्किट जो है, ये जो गेट है, ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद आपको आउटपुट में फंक्शन आउटपुट में दे देगा। ठीक है, तो प्रोपागेशन डिले क्या हो गया कि इस टाइप से जो भी इसका एवरेज डिले हो रहा है ना सिग्नल का, इनपुट से आउटपुट जाने में, ठीक है, एवरेज डिले कि ए को जाने में कितना लगा, बी को जाने में कितना लगा, उस टाइप से जो भी इसका डिले हो रहा, उसको हम लोग प्रोपागेशन डिले कहेंगे हर गेट का। ठीक है, एवरेज डिले टाइम फॉर द सिग्नल टू प्रोपागेट इनपुट टू आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में ट्रेवल करने में, प्रोपागेट करने में जो टाइम लगा, वो क्या हो गया, प्रोपागेशन डिले हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, नॉइज मार्जिन। नॉइज मार्जिन, इट इज द लिमिट ऑफ नॉइज। नॉइज का एक लिमिट है, noise voltage that can be present in the circuit without disturbing proper operation of circuit। देखो, हर जो भी हम लोग सर्किट, कोई भी सर्किट हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी गेट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे 2 केस पढ़ते हैं, एक आइडियल केस पढ़ते हैं, एक प्रैक्टिकल केस पढ़ते हैं। जो हम लोग आइडियल में पढ़ते हैं, मतलब वो पूरा परफेक्ट होता है, उसमें कुछ भी नॉइज, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, जितना परफेक्ट बना सकते हैं उतना हम लोग परफेक्ट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन रियलिटी होता है, एक केस है, एक प्रैक्टिकल केस है। प्रैक्टिकल जो कि रियल लाइफ में हो रहा होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल केस जो कि रियल लाइफ में हो रहा होता है। ठीक है, तो आइडियल वाला केस हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकल वाला केस रियल लाइफ में हो रहा होता है। तो जो नॉइज होता है ना, वो एक्चुअली हर सर्किट में प्रेजेंट होता है, इन्वायरमेंट में हर टाइम वो प्रेजेंट होगा, तो हर सर्किट में हल्का हल्का वो डिस्टर्ब करेगा ही। लेकिन हर सर्किट का एक अपना एक लेवल होता है कि हम इतना नॉइज को हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो नॉइज मार्जिन क्या है, नॉइज मार्जिन लिमिट है कि कितना नॉइज को झेला जा सकता है। ठीक है, इट इज द लिमिट ऑफ नॉइज वोल्टेज। नॉइज वोल्टेज का ये लिमिट है कि इतना नॉइज वोल्टेज भी अगर आएगा सर्किट में, अगर इतना नॉइज वोल्टेज प्रेजेंट रहेगा, फिर भी वो सर्किट आपको आउटपुट दे देगा बिना किसी प्रॉब्लम का, आउटपुट आपको सही से दे देगा, मतलब कि सर्किट अपना ऑपरेशन कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये लिमिट है नॉइज वोल्टेज का। नॉइज वोल्टेज का लिमिट है, कितना वोल्टेज तक इसका लिमिट है, कितना वो एडजस्ट कर सकता है सर्किट। ठीक है, इसके बाद है फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोपागेशन डिले एंड पावर डिसिपेशन। ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट को हम लोग लिख सकते हैं, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्रोपागेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्रोपागेशन डिले, मतलब कि प्रोपागेशन डिले, प्रोपागेशन डिले
मल्टीप्लाइड बाय पावर डिसिपेशन, मल्टीप्लाइड बाय पावर डिसिपेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो फिगर ऑफ मेरिट है वो प्रोपागेशन डिले, मतलब कि प्रोपागेट करने में कितना टाइम लग रहा है इनपुट से आउटपुट तक में उसका, और पावर डिसिपेशन मतलब पर गेट कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट है। पर गेट कितना पावर कंज्यूम हो रहा है और एक इनपुट को आउटपुट में ट्रेवल, इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने में एक सिग्नल को कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम डिले लग रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट को हम लोग फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं। और किसी सर्किट, अगर कोई सर्किट हम लोग चाह रहे हैं कि सर्किट अच्छे से वर्क करे, तो उसकी जो फिगर ऑफ मेरिट है वो कम होना चाहिए, उसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, जितना मिनिमम हो सके उतना हमारा सर्किट अच्छे से काम कर रहा होता है। ठीक है, जितना मिनिमम वैल्यू होगा फिगर ऑफ मेरिट का, हमारा सर्किट अच्छे से काम कर रहा होगा। ठीक है, ये हो गया फिगर ऑफ मेरिट प्रोडक्ट ऑफ प्रोपागेशन डिले एंड पावर डिसिपेशन। इसके बाद है लॉजिक स्विंग। इसके बाद क्या है, लॉजिक स्विंग। लॉजिक स्विंग का मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन दी आउटपुट वोल्टेज। अगर दो आउटपुट वोल्टेज हमको मिल रहा है तो उन दोनों वोल्टेज का बीच का डिफरेंस क्या होगा, उसको हम लोग लॉजिक स्विंग कहते हैं। कहने का मतलब क्या होगा कि एक सर्किट है, उसको कुछ इनपुट लग रहा है, उसमें कुछ प्रोसेस हो रहा है, कुछ एप्लीकेशन हो रहा है, उसके बाद हमको उसका आउटपुट जो मिल रहा है वो फ्लक्चुएटिंग मिल रहा है, मतलब वो एक स्थिर आउटपुट आपको नहीं मिल रहा, वो आउटपुट चेंज हो रहा है। कभी आपको आउटपुट 8 वोल्ट का मिल रहा है, कभी आपको आउटपुट 4 वोल्ट का मिल रहा है। तो उस केस में हम लोग लॉजिक स्विंग निकालते हैं, मतलब कि जो 8 वोल्ट जो सबसे हाई वाला वोल्टेज आया था, उससे हम लोग जो लो वाला वोल्टेज है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। इसी को मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा है VOH माइनस VOL। इसका मतलब वोल्टेज आउटपुट हाई माइनस वोल्टेज आउटपुट लो। हाई वाले वोल्टेज से हम लोग लो वाले वोल्टेज को माइनस करते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है ना, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिक स्विंग कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया कि एक सर्किट था, एक सर्किट था, उसका जो आउटपुट है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, एक जगह पे स्थिर नहीं, वो दो अलग अलग आउटपुट दे रहा है, या फिर दो अलग अलग आउटपुट दे रहा है। तो उसमें से हमको अगर लॉजिक स्विंग पूछा जाए तो हम लोग दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, हाई माइनस लो वाले वोल्टेज को कर लेंगे तो हमारा डिफरेंस निकल जाएगा, और उसी को हम लोग लॉजिक स्विंग कह लेंगे। इसके बाद है नॉइज इम्यूनिटी। ठीक है, नॉइज इम्यूनिटी। इसके बाद है मैक्सिमम नॉइज दैट ए सर्किट कैन विथस्टैंड विदाउट चेंजिंग द आउटपुट। एक सर्किट का लिमिट, ठीक है, ये जो था ना नॉइज मार्जिन, वो नॉइज का लिमिट था, वो नॉइज का लिमिट था, नॉइज वोल्टेज का। और ये जो नॉइज इम्यूनिटी है, किसी सर्किट का लिमिट है कि वो कितना नॉइज झेल सकता है। ठीक है, एक सर्किट का लिमिट है कि वो कितना नॉइज झेल सकता है, उसके बाद भी वो सर्किट ऑपरेट करेगा। तो ये क्या हो गया, नॉइज का इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आप लोग वर्ड पहले भी सुने होंगे कि कोई चीज से कोई इंसान या फिर कोई भी चीज इम्यून है, मतलब वो उसको झेल सकता है, उसके होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना वो एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, तो जो कोई भी सर्किट है वो कितना नॉइज को एडजस्ट कर सकता है, उसके बाद भी ऑपरेट करके आउटपुट दे सकता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉइज इम्यूनिटी। और ये इसका एक लिमिट आपको इसमें, अगर इसका आप सॉल्यूशन करोगे, न्यूमेरिकल देखोगे, तो आपको इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज देखने मिलेंगे कि इस सर्किट का इतना का नॉइज का इम्यूनिटी है। इसके बाद है ब्रेड, नंबर ऑफ वेरियस फंक्शन अवेलेबल इन ए लॉजिक फैमिली। एक लॉजिक फैमिली में कितने फंक्शन अवेलेबल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड कहते हैं। अब कितने फंक्शन अवेलेबल है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग एक नॉर गेट ले लें, ठीक है, अगर हम लोग एक नॉर गेट लेते हैं तो उस नॉर गेट से हम लोग बाकी के सारे गेट्स बना सकते हैं। मतलब अगर एक नॉर फंक्शन मेरे पास है तो उस नॉर के हेल्प से आप और एंड नॉट, ठीक है, एक्सॉर एक्सनॉर नैंड, आप लोग सारे के सारे गेट बना सकते हैं, मतलब सारे के सारे आप फंक्शन बना सकते हैं एक नॉर के हेल्प से। तो अगर हम लोग एक नॉर फंक्शन का अगर हम बात करें कि उसमें कितने सारे फंक्शन हो गए, तो उसमें बहुत सारे फंक्शन, जो भी फंक्शन आप सभी को ऐड कर दोगे वो उसका क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा। तो मतलब कि अगर मेरे पास एक लॉजिक फैमिली है, एक फंक्शन है, ठीक है, एक लॉजिक फैमिली है, या फिर एक लॉजिक गेट है, उसके हेल्प से हम लोग और कितना फंक्शन हम लोग बना सकते हैं, वो कितने फंक्शन के बदले वो अकेले काम कर सकता है, उसी को हम लोग ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा कि जो एनालॉग जो होता है, एनालॉग जो भी होता है, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग का हमको कोई भी सर्किट बनाना होगा, उससे कोई भी फंक्शन करवाना होगा, तो आपको उसके लिए हर फंक्शन के लिए एक अलग अलग सर्किट बनाना पड़ता है। लेकिन डिजिटल सर्किट में फायदा है कि जो एक डिजिटल सर्किट बनता है वो अकेले एक सर्किट बहुत सारे अलग अलग फंक्शन को एक साथ करता है। जैसे अगर एनालॉग सर्किट लोग देखे होंगे कि अगर उससे हमको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हर चीज के लिए हमको एक अलग अलग सर्किट डिजाइन करना पड़ता था। लेकिन डिजिटल सर्किट में क्या हो रहा था कि हम एक सर्किट को डिजाइन कर दिए, ठीक है, अब उसी में हम कोडिंग उसमें कर देंगे, उसमें कुछ प्रोग्रामिंग कर देंगे, और वो अकेला एक सर्किट बहुत सारे मल्टी फंक्शंस को कर पाएगा, वो अकेला एक फंक्शन, ठीक है, एक सर्किट। तो यहाँ पर भी वही है कि जो एक आपके पास लॉजिक फैमिली है वो कितने सारे फंक्शंस को अकेले वो हैंडल कर रहा है, कितने सारे फंक्शंस को खुद कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड करते हैं। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे लॉजिक फैमिलीज की। इसके बाद जो लॉजिक फैमिलीज के जो भी हम लोग टॉपिक था, आरटीआर, डीटीएल, टी, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग सीमॉस एनमॉस आगे के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है।